नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, निश्चित ही अनुराग हत्याकांड के मामले में देरी होती चली आ रही है, लेकिन आने वाले समय में कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई इसमें ज़रूर होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुराग हत्याकांड के मामले को लेकर, जिसमें पिछले 8 तारीख को जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। उसके बाद अब 15 तारीख यानी आज सुनवाई होनी थी, इसमें भी तारीख पड़ गई। अब जो अगली तारीख पड़ी है वो 20 तारीख पड़ी है। 20 जनवरी को जो है अगली सुनवाई होनी है। हालांकि इन सब के बीच में जो वीरेंद्र यादव हैं, गांव के प्रधान, उनसे जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस दौरान उन्होंने एक अहम और बड़ी बात बताई। उन्होंने ये बताया कि लालता जो हत्यारा है, आरोपी, उसके जो रिश्तेदार है वो फसल बोए हुए थे और फसल की कटाई के लिए गांव में गए हुए थे। इस दौरान जो गांव के लोग हैं वो आक्रोशित शुरू से ही नज़र आ रहे हैं, आप सबको पता है। तो जो गांव वाले थे, उन लोगों ने, जो रिश्तेदार थे फसल काटने गए थे, उनको भगा दिया गया वहां से, और ये भी कहा गया कि इन लोगों को इस गांव से हटा दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि लालता का जो पूरा परिवार है उसको इस गांव से बाहर किया जाए। इसके पीछे जो है, जो गांव के प्रधान है वो भी लगे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि इनको इस गांव से निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। यानी कि गांव से पूरी तरीके से इस परिवार को ही बेदखल कर दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल गाँव के प्रधान वीरेंद्र यादव ने आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज अनुराग के केस में तारीख थी, क्या कुछ हुआ? देखिए भैया, हम 10 बजे यहाँ आ गए थे, तो पवन भेजे देख के आए थे, तो दूसरे लिस्ट पे पहले नंबर पे था। फिर लगभग 11:15 बजे प्रस्ताव के कारण जो है 20 तारीख को डेट दे दिए हैं, 20 जनवरी। 20 तारीख का डेट जी। क्या कुछ होना है, क्या आगे क्या कुछ प्रक्रिया अभी बाकी है? अब देखिए, हम तो लोग सोचे थे कि आज कुछ होगा, क्योंकि कारीगो से हम आए तो बात किए, फ़ोन किए उन्हें, तो कह रहे थे हम मीटिंग में हैं और तहसीलदार साहब नहीं बैठेंगे क्या। तो हम कहे डेट मिल गया है, तो पूछे कि क्या तारीख को, हम कहे 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को हमें सुनने में आ रहा है कि वहाँ उस दिन अकाउंटिंग भी होगी। हाँ, काउंटिंग होगी। अब उस दिन तो डेट हमें लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, फिर उस दिन भी दे दिए हैं। और हम वकील साहब से कह के आए हैं कि देखिए 20 तारीख को अगर अकाउंटिंग होगी तो उस दिन के पहले या तो 19 को ही दे दे या तो 21 को। तो अभी जान लीजिए कि जैसे 8 तारीख को था, 15 तारीख को दे दिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक कुछ उसमें समझ लीजिए कि सिर्फ वो लेखपाल का गवाही हुआ है। आज 2 महीना के ऊपर हो गया और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अब तक जो है अगर कायदे से फाइल देखे होते तो समझ लीजिए कि पूरा निर्णय हो गया होता, लेकिन इसमें बस वही डेट पे डेट देते जा रहे हैं। जिस तरह से चल रहा है, धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? जी, हमें भी आज हम पत्रकार भाई से भी कहें, कोर्ट में जब डेट मिल गया, हम कहें कि देखिए मामला ऐसे डेट पे डेट देते जा रहे हैं, मामला ठंडा होता जा रहा है। और तहसीलदार साहब यही सोच रहे हैं कि ऐसे डेट पे डेट देते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मामला एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग ठंडा होने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग आते जाते रहेंगे और इस पर पैरवी में एकदम कायदे से लगेंगे। हम लोग वकील साहब से भी बात किए हम आने के बाद, तो वकील साहब कहें कि देखिए 20 तारीख को डेट मिल गया है, लेकिन उस दिन काउंटिंग की डेट पड़ा है। अब उन्हें तो एक दिन पहले बात देना चाहिए। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि अगर कोई डेट आगे पड़ रहा है या तो 20 को, तो 20 तारीख को कायदे से फाइल देख के उसका निर्णय कर दें। क्या कुछ जिस तरह से लालता ने और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, तो उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ अलर्ट है, क्या कुछ उस पर कोई जांच वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें क्या? देखिए, हम लेखपाल साहब को परसों फ़ोन किए थे, कहें कि देखिए वो एक स्कूल का ज़मीन है, वहाँ पे जनता जनार्दन के नाम से लगभग 8 बिस्सा ज़मीन है, वो भी वो जोता है। तो लेखपाल के हम फ़ोन किए, हम कहें भैया ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, आप जो है इसको आके नाप दीजिए और इसको हम जो है
पावा मरवा दें, सुरक्षित ज़मीन हो जाए। अगर कोई शासन से अथवा आदेश या विद्यालय बनवाने के आएगा हमारे अथवा में, तो हम वहाँ पे अगर बनवा सके। चूँकि आया था बीच में, तो हमारे ब्लॉक में पूछे भी थे अधिकारी लोग, कहें कि स्कूल की जगह कहीं है, तो हम कहें उनसे कि हाँ भैया है स्कूल की ज़मीन। तो वही लेखपाल को फ़ोन किए थे, आज भी फ़ोन किए थे, तो कहें कि 3 बजे हम आएंगे। हम कहे आइए, वो सरकारी ज़मीन है, उसमें वो धान गेहूँ और ऐसे फसल करता था लालता ने। तो कहें कि हम 3 बजे आएंगे। हम कहें कि 3 बजे आइए, उसको जो है नाप दीजिए, हम पावा मरवा के छोड़वा दे। उसके बाद जो है अगर कोई आएगा अथवा वहाँ विद्यालय बनवाने के लिए, तो वहाँ अगर खाली ज़मीन रहेगी तो आराम से बन जाएगा। मतलब आज ये माने कि आज राजस्व विभाग की टीम जांच करने वहाँ नापने पहुँच सकती है? ज़रूर, हम फ़ोन किए हैं, वो आएंगे और नापेंगे, क्योंकि वो 8 बिस्सा का रकबा है, और नाप के उसको निकालेंगे। आज लगभग समझ लीजिए कि जब चकबंदी के ढेर पहले से वो जोत रहा है, बहुत पुराने हमारे बब्बा प्रधान थे, तब वो ज़मीन छुड़वाए थे उस समय, तो तभी से वो जोत रहा है, जब से छोटी है ज़मीन। देखिए बीच में 11 में चकबंदी हुई थी, चकबंदी नाप के निकाल दी थी। अगल बगल के मोहल्ले को सबकी ज़मीन है, नाम की ज़मीन है, लेकिन वो जो है ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन में कोई हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो जोत लिया उस समय, तब से जोतते चले आ रहा है। तो हम लेखपाल आज लगभग 3 बजे तक बोले हैं कि सद्दीकपुर हम हैं, हम 3 बजे तक वहाँ आएंगे और उस ज़मीन को नाप के निकाल लेंगे। हम कहे ठीक भैया, उसको निकलवा दीजिए, हम जो है उसको बाउंड्री कराएंगे, बाउंड्री हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी ज़मीन हमारी। कितने ज़मीनों पर जो है लालता का कब्जा है? देखिए जो दोनों मकान है वो उसका कब्जा ग्राम समाज पे है। स्कूल की ज़मीन भी समझ लीजिए कि समझ लीजिए एक ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान मंदिर की ज़मीन भी वो जोत रखा है। फसल इसमें धान लगाया है, धान काट भी नहीं पाया, चूँकि उसके रिश्तेदार लोग आए थे, काटने के चक्कर में थे, लेकिन उस समय हमारे गांव वाले उन लोगों को दौड़ा लिए कि काटना नहीं, वो हत्यारा है, उसको यहाँ बसने नहीं देंगे हम लोग। तो वो सब उनके रिश्तेदार भी वहाँ यहाँ से चले गए, और वो सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, वो भी जोत के रखा है। आज तक कोई निकलवा नहीं पाया, लेकिन हम लेखपाल से बात करके उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, उसको निकलवा के उसको बाउंड्री हम कराएंगे। सर, लालता को लेकर के गांव वालों का कैसा व्यवहार है, क्या? देखिए उसका व्यवहार, हमारे गांव नहीं पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर व्यवहार की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत सबसे अलग किस्म का था। क्योंकि वो किसी के घर न द्वार, किसी से बात नहीं करता था, न किसी के यहाँ बैठता था, सिर्फ उसको लालच थी तो ग्राम समाज सरकारी ज़मीन की, बस उससे उसका लगाव था, आदमी से या इंसान से लगाव उसका नहीं था। गांव वाले जब से घटना से हत्या किया है, तब से गांव वालों का जो नज़रिया है लालता के प्रति कैसा है? देखिए उसको यही सब गांव कहते हैं, हर घर हम जाते हैं, हर घर वाले या तो माताएं, बहनें, बुजुर्ग और जितने हमारे भाई हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हमारे गांव में वो रहने लायक नहीं है। उसको यहाँ हमसे कहते हैं प्रधान जी उसको यहाँ से निष्कासित करा दीजिए। औरतें रो रो कहती हैं कि वो हत्यारों को गाँव में मत हलने दो, न वो यहाँ रह पावे। और यही हमारे गांव की हर व्यक्ति का यही सोच है कि वो हमारे गांव में न आवे। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं, पहले से शुरू से हम चिल्ला रहे हैं कि वो हमारे गांव से निष्कासित हो जाए, उसका इनकाउंटर हो जाए, और या तो आजीवन सज़ा हो जाए, वो जेल से न आ पावे यहाँ पे, हमारी यही सोच है।